तो थोड़ा सा पीछे दिखाते हैं हमारी यहाँ की लेगेसी के पॉइंट है, खूबसूरत वेदर हो रहा है कि अगर आप एक ऐसे सिटीजन है या एक ऐसे इंडिविजुअल है जिन लोगों को स्मॉल सिटीज पसंद है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्राउड, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह ये पसंद नहीं है, तो ये कैलगरी आपके लिए बेस्ट सिटी है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। भाई आज मैं बात करने वाला हूँ 7 थिंग्स यू नीड टू नो बिफोर कमिंग टू कैलगरी अल्बर्टा। यहाँ पे अल्बर्टा एक और कैलगरी स्पेशली एक हॉट सिटी बन चुका है। बहुत से लोग कंसिडर कर रहे हैं वेरियस रीजंस की वजह से। कुछ चीज़ें मैं डायरेक्टली टॉपिक पे जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीज़ें आपको जहन में रखनी है और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है जो लोग कंसिडर कर रहे हैं कैलगरी अल्बर्टा आने का। तो पहली चीज़, पहले तो भाई जो जो भी कहीं के लिए भी मूव करता है उसकी सब जो फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट क्वेश्चन होता है जॉब्स के हवाले से। जॉब्स कैलगरी में मिलना कैसी हैं, मिल जाती है नहीं। देखें, कैलगरी एक ऐसी सिटी है जिसमें पॉपुलेशन कम है। तो पॉपुलेशन जब कम होती है तो फिर आपका कंपटीशन जो होता है वो कम होता है। अगर मैं टोरंटो से कंपेयर करूँ तो टोरंटो में एक ओवर क्राउडेड सिटी है। ऑफ कोर्स जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और फिर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की वजह से वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो जाती हैं, जॉब्स भी हैं, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। कैलगरी में यह है कि क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो जॉब्स के लिए जो इतना कंपटीशन वो नहीं है। मैं अब बात कर रहा हूँ, मैं कोई स्पेसिफिक फील्ड की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक एंट्री लेवल जॉब्स की। भाई आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आप ज़रूरी नहीं कि आपको फ़ौरन ही अपनी फील्ड की जॉब मिल जाए। सही है, मैं किसी इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको हर चीज़ अपग्रेड करनी पड़ती है। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस हैं जिन लोगों को जॉब ऑफर वहाँ से आ जाती है इंडिया या पाकिस्तान में बैठे हुए, लेकिन अगर आपको एंट्री लेवल जॉब करनी है तो डेफिनेटली आप जो है आप किसी रिटेल स्टोर में जा सकते हैं, आप किसी गैस स्टेशन पे खड़े हो सकते हैं, आप सिक्योरिटी स्किप वगैरह करके अब अपनी फैमिली को इनिशियली चला सकते हैं अपना। एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि आप जो है आपको बहुत सी सेविंग्स करके आनी, हाँ ऑफकोर्स सेविंग करके आनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है आपको जॉब, एंट्री लेवल जॉब भी फ़ौरन ही मिल जाए। हर चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एटलीस्ट जॉब के हवाले से अगर आप लोग एक जनरल आइडिया पूछ रहे हैं तो वो मेरा ये है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो आप थोड़ा सा हाथ पैर चलाएं तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगेन, घर में बैठे बैठे कुछ भी नहीं होता। मैं खुद एक जॉब ग्रुप चलाता हूँ व्हाट्सएप का, तो मुझे यहाँ पे कैलगरियंस के लिए तो मुझे पता है आपको मेहनत करें तो डिफरेंट और सिटीज़, फॉर एग्जांपल टोरंटो से अगर कंपेयर करें तो उसके हिसाब से जॉब आपको मोर इजीली अवेलेबल आपको मिल जाएगी। एंट्री लेवल जॉब्स की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा। सेकंड जो है, अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, वेदर। अच्छा, वेदर कैलगरी अल्बर्टा एक ऐसी कैलगरी की बात करूँ तो एक ऐसी सिटी है जो कि एक कोल्ड सिटी माना जाता है, जिसमें 5 to 6 मंथ्स तक आपका कोल्ड वेदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने सब कभी कभार तो जून जुलाई में भी स्नो देखी, लेकिन क्योंकि अब वेदर चेंज हो रहा है, कुछ वेदर के हवाले से कुछ बातें करनी है। एक तो ये, कैलगरी में ये जो है ऐसा नहीं होता कि -25 और -30 वेदर जो है आपको मंथ्स तक रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम जो मैंने देखा है 1 वीक तक रहेगा माइनस, जो एक्सट्रीम कोल्ड जिसको कहते हैं वो 1 वीक तक रहेगा, या फिर उससे 7-8 दिन, उसके बाद चेंज हो जाता है। यहाँ पे कैलगरी में एक बिगेस्ट चीज़ है, जिसको कहते हैं एक विंड चलती है जिसको शिनोक कहते हैं। शिनोक क्या होती है? वार्म एयर होती है जो कि माउंटेन से आती है और वो सिटी की तरफ आती है, और वो जो है वेदर को काफ़ी चेंज कर देती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक कोल्ड स्नैप पूरे विंटर में चल रहा है, माइनस लेट्स से 15 -20 डिग्री का, शिनोक आएगी और वो फिर वेदर उसकी वजह से चेंज हो जाएगा। वेदर के हवाले से एक और बात कह दूँ, कैलगरी को माना जाता है वन ऑफ द मोस्ट सनीएस्ट सिटीज ऑफ कैनेडा। तो अभी भी जिस तरह देख सकते हैं आज मई है तो और सन निकला हुआ है माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे मैं पॉइंट में आया हूँ तो थोड़ा सा पीछे दिखाता हूँ, हमारी यहाँ की लेगेसी की पॉइंट है, खूबसूरत वेदर हो रहा है। तो मोस्ट सनीएस्ट सिटीज़ ऑफ कनाडा में आता है। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता यहाँ पे, आपको पता है कोल्ड कंट्रीज़ में कभी कभार ये होता है कि जहाँ पे कोल्ड वेदर होता है या फिर रेनी वेदर होता है, वहाँ पे अगर बहुत देर तक कोल्ड रहता है तो काफ़ी डिप्रेसिंग हो जाता है काफ़ी लोगों के लिए। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे इवन जब विंटर भी होता है तो सन जो है निकला हुआ होता है। सही, तो ये है ये हो गई वेदर के हवाले से बात। अब बात करते हैं यहाँ पे कैलगरी सिटी के इट्सल्फ। यहाँ पे कैलगरी सिटी में आने की, अगर आप एक ऐसे सिटीजन है या एक ऐसे इंडिविजुअल है जिन लोगों को स्मॉल सिटीज़ पसंद है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्राउड, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह ये पसंद नहीं है, तो ये कैलगरी आपके लिए बेस्ट सिटी है। यहाँ पे आने के लिए कम्यूट, यहाँ पे अगर आपके पास गाड़ी है तो एक कोने से दूसरे कोने तक आप जा सकते हैं कैलगरी में। 45 मिनट्स 50 मिनट्स लगेंगे, पूरा सिटी आप एक कोने से दूसरे कोने पे जा सकते हैं। तो इतनी बड़ी सिटी नहीं है। कम्यूट वाइज यहाँ पे लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम मौजूद है, बसेस है जो कि
दिन ब दिन बेटर होता जा रहा है। और अगर आपके पास कार है तो कोई मसला ही नहीं है। आप जो है जैसे मैं यहाँ पे लेगेसी में रहता हूँ, एक्सट्रीम ये जो है ऑलमोस्ट कैलगरी का कोना है साउथ ईस्ट की तरफ से, तो यहाँ तक मुझे डाउनटाउन पहुँचते में मुझे लगते हैं 25-30 मिनट्स। तो ये होता है कम्यूट मैक्सिमम। तो कम्यूट के हवाले से एक अच्छी सिटी, एक स्मॉल सिटी, अगर आप इस तरह की सिटीज पसंद करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने चौथे पॉइंट पे। कैलगरी एक ऑल्सो एक ऐसी सिटी है जहाँ पे हेल स्टॉर्म होते हैं। अच्छा, हेल स्टॉर्म अल्बर्टा, कैलगरी की सिर्फ बात नहीं कर रहा, अल्बर्टा इन जनरल में हेल स्टॉर्म कॉमन है। हेल स्टॉर्म क्या होते हैं? जो एक सीजन आता है जो कि अभी आने वाला है, समर, अराउंड समर टाइम के स्प्रिंग समर में, जब जो है हेल स्टॉर्म आता है। और फिर पर्टिकुलर कैलगरी में भी एक पर्टिकुलर कुछ एरियाज है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे हेल आके अपने आपके हाउसेस को कवर करती है। ऑफ कोर्स इंश्योरेंस होती है उसकी, हेल स्टॉर्म की इंश्योरेंस है, लेकिन जो इंश्योरेंस का जो डिडक्टेबल होता है जनरली वो $2500। डिडक्टेबल का क्या मतलब होता है? वो ये कि इंश्योरेंस तो आपके डैमेजेस को कवर करेगी, लेकिन जो आपका पोर्शन होगा, आपको जो पे करना होगा, वो होगा $2500। और अगर आप टाउन हाउस कॉन्डो में रहते हैं तो फिर आपको उसकी करने की परवाह करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज वो फिर कॉन्डो की या फिर टाउन हाउस की इंश्योरेंस कवर करती है आपका हेल स्टॉर्म या फिर जो भी एक्सटीरियर डैमेज होता है। अब आ जाते हैं पांचवें पॉइंट पे। कैलगरी अल्बर्टा एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई प्रोविंशियल टैक्स नहीं है और लैंड ट्रांसफर टैक्स भी नहीं है। लैंड ट्रांसफर टैक्स में क्या होता है? जब आप कोई भी परचेज करने जा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑन्टेरियो में अगर करें, तो फिर ऑफ कोर्स एक टैक्स होता है जो कि आपको पे करना होता है। वो लैंड ट्रांसफर टैक्स यहाँ पे कैलगरी अल्बर्टा में यहाँ पे नहीं है। प्लस ग्रॉसरीज वगैरह भी करने जाते हैं, जिस तरह PST या फिर HST होता है, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, PST की बात कर रहा हूँ मैं, वो होता है। तो कैलगरी अल्बर्टा में इन जनरल वो नहीं है, तो उसमें आपकी थोड़ी सी कॉस्ट सेविंग हो जाती है। अब मैं आता हूँ छठे पॉइंट की तरफ। वो है यहाँ की रॉकी माउंटेन्स और नेचर। कैलगरी एक ऐसी सिटी है जो कि अगर आप 1 घंटे की ड्राइव करें तो आप रॉकी माउंटेन्स में पहुंच जाते हैं, मतलब बैफ में, और वहाँ की नेचर एंजॉय कर सकते हैं। मैं खुद आउटडोर का एक शौकीन हूँ, और यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ हाइकिंग ट्रेल्स है, नेचर, खूबसूरत नेचर है, ब्यूटीफुल लेक्स है, जिस तरह लेक लुइस हो गई और मोरेन लेक हो गई, इस तरह की हंड्रेड्स ऑफ लेक्स हैं जो कि आप एंजॉय कर सकते हैं। तो आप, अगर आप नेचर लवर हैं और आप आउटडोर्स वगैरह को पसंद करते हैं, तो कैलगरी में रहना एक बेस्ट डिसीजन होगा आपके लिए। एडमिंटन की अगर बात करूं, वो फिर भी दूर पड़ता है, उसके लिए वहां से आपको ऑल द वे बैंफ जाने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। कैलगरी एडमिंटन का जो डिस्टेंस है उसमें टाइम लगता है अबाउट 3 आवर्स, लेकिन कैलगरी से बैंफ जाते वक्त 1 घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम में आप माउंटेन्स के बीच में होता है। तो ये डेफिनेटली ये है मेरा छठा पॉइंट। आखिरी पॉइंट पे आता हूँ। कैलगरी को ऑल्सो 2014 में एक मैगजीन में पब्लिश किया था आर्टिकल, उसमें कैलगरी को वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में आई थी। तो डेफिनेटली क्लीन है। अभी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं अभी पाउंड के बिल्कुल एरिया में खड़ा हूँ, तो आपको कोई एक रैपर, कुछ इस तरह गंदगी, और इवन अगर आप ट्रेल्स वगैरह पे भी जाएं, जब भी मैं जाता हूँ तो बिल्कुल साफ सुथरा मिलता है। तो ये एक डेफिनेटली प्लस है। तो ये थी 7 पॉइंट्स जिसके बारे में मुझे, ये थे 7 पॉइंट्स जिसके बारे में मुझे बात करनी थी। अगर आपको कुछ पूछना हो तो डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। कुछ और ऐड करना हो तो डेफिनेटली फील फ्री टू ऐड इन द कमेंट सेक्शन। और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेगा, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।